हाय दोस्तों, मैं राज नारायण यादव आपके यूट्यूब चैनल अभिनव कोचिंग सेंटर में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कल हम लोग पढ़ चुके थे प्रत्यय की परिभाषा और प्रत्यय के भेद पढ़ चुके थे। आगे आज हम लोग पढ़ना है कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय क्या होता है। हालांकि बच्चों, जो भी यहाँ पर चीजें पढ़ाई जा रही हैं सब सीक्वेंस में पढ़ाया जा रहा है। अगर कोई भी त्रुटि हो तो उसमें क्षमा प्रार्थी हूँ। और थोड़ा से सिस्टम के कम होने के नाते, व्यवस्था कम होने के नाते थोड़ा बहुत आपको मेरा चेहरा जो है थोड़ा धुंधलापन होगा, या उससे आपको लेना देना नहीं है। आपको पढ़ाई से ध्यान देना है, क्योंकि सबसे मेन चीज हमारी क्या है, पढ़ाई है जो हमको आगे तक ले जाएगी। तो इस तरह से हम फील्ड छोड़ के नहीं हट सकते, क्योंकि कहा गया है कि हादसों के जद से क्या मुस्कुराना छोड़ दे, हादसों के जद से क्या मुस्कुराना छोड़ दे, जल जलों के खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दे। तो इस तरह से बच्चों जो है कि परिस्थितियां कोई भी हो, जब शिक्षा ग्रहण करना है तो किसी भी तरीके से ग्रहण कर सकते हो। जैसी परिस्थितियां होती हैं आदमी वैसा काम करता है। तो आपको देखना है, यहाँ पे हम लोग पिछली कक्षा में पढ़ चुके थे प्रत्यय की परिभाषा और प्रत्यय के भेद। तो प्रत्यय के भेद में हम लोग कृत प्रत्यय पढ़ेंगे। तो कृत प्रत्यय को कृदंत प्रत्यय भी कहा जाता है। और देखिए यहाँ पे क्रिया और धातु के अंत में जुड़ने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं। इस प्रकार बनने वाले नए शब्द को कृदंत कहते हैं। इस प्रकार बनने वाले नए शब्द को कृदंत कहते हैं। कृदंत, कृदंत का मतलब ही होता है क्रिया के अंत में जुड़ने वाला। क्री मतलब क्रिया होता है, अंत में जुड़ने वाला। कृत धन अंत, क्रिया के अंत। देखो, अगर कृदंत शब्द को अगर देखा जाए, कृदंत शब्द को अगर देखा जाए, अगर अलग किया जाए तो कृत धन अंत, कृत धन अंत, ठीक ना। ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। ये क्या है? व्यंजन संधि का उदाहरण है। व्यंजन संधि का उदाहरण है, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। कृत धन अंत, ठीक ना। कृत माने होता है क्रिया, और अंत मतलब आखिरी में। प्रत्यय का जो मैंने आपको फैक्ट लिखवाया तो उसमें लिखवाया था प्रत्यय आखिरी या अंत में जुड़ता है। तो कृत धन अंत, अंत माने आखिरी में, कृत माने क्रिया, क्रिया के आखिरी में जुड़ने वाले को कृदंत प्रत्यय कहा जाता है, अर्थात कृत प्रत्यय कहा जाता है। कृत प्रत्यय के 5 भेद होते हैं। कृत प्रत्यय के 5 भेद होते हैं, जिनमें से हम एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, कर्तृवाचक कृत प्रत्यय का मतलब होता है, कर्त माने होता है कर्ता, वाचक माने होता है बोध कराने वाला। कृतवाचक, कर्तृवाचक, कर्त माने होता है कर्ता, ठीक। वाचक का मतलब होता है बोध कराने, बोध कराने वाला, वाला या वाली, जो भी शब्द जोड़ लीजिए यहाँ पे, ठीक ना। बोध कराने वाली, ठीक ना। तो कर्ता का बोध कराने वाली प्रत्यय को, कराने वाले प्रत्यय को, या कर्ता का बोध कराने वाली प्रत्यय को कर्तवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। कर्ता का बोध कराने वाले प्रत्यय को, कराने वाली प्रत्यय को कर्तवाचक प्रत्यय, कर्तवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। तो जैसे उदाहरण देखिए, अक से नायक, लायक, लेखक, गायक, पाठक। अब इन शब्दों का नाम लेने से लग रहा है कि किसी कर्ता का बोध हो रहा है। और अक्कर शब्द से बनता है भुलक्कड़, घुमक्कड़, भुअक्कड़, भुलक्कड़। इससे भी लग रहा है जैसे कोई किसी व्यक्ति या कर्ता के बारे में बात हो रही है। यहाँ पर देखिए कर्मवाचक कृत प्रत्यय, कर्मवाचक कृत प्रत्यय कर्म का बोध कराने वाली प्रत्यय, कर्म का बोध कराने वाली प्रत्यय को कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे देखो, औना से खिलौना, बिछौना, ना से सूंघना, पढ़ना, नी से छिलनी, सूंघनी, ये आदि शब्द बनते हैं। करणवाचक प्रत्यय क्या होता है? जिस प्रत्यय से बने शब्द, जिस प्रत्यय से बने शब्द से क्रिया के कारण का बोध होता है। कारण,
क्रिया के कारण का बोध होता है उसे करणवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे उ प्रत्यय से चाकू, आ से भटका, अटका, उ से देखिए झाड़ू भी बनता है, और ई से क्या बना, गोली, रेती। इस प्रकार शब्द जो बनते हैं ये क्रिया के कारण का बोध कराते हैं, जैसे जिसके माध्यम से कोई काम किया जाता है। भाववाचक कृत प्रत्यय क्या होता है, भाव का बोध कराने वाली प्रत्यय, भाव का बोध कराने वाली प्रत्यय। अर्थात उदाहरण में देखिए, अन से लेखन बनता है, आवाज से बुलावा बनता है, अ से मार शब्द बनता है। इस प्रकार आप लोगों ने देखा कि प्रत्यय के 5 भेद में से ये 4 भेद थे, कृत प्रत्यय के 5 भेद में से ये 4 भेद थे, जिसको आप लोग देख लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। तो इस प्रकार आप लोगों ने देखा कर्तवाचक कृत प्रत्यय और कर्मवाचक कृत प्रत्यय, करणवाचक कृत प्रत्यय और भाववाचक कृत प्रत्यय। यहाँ पे आपको परिभाषा में से और प्रकार से उतना लेना देना नहीं होता है कॉम्पिटिशन एग्जाम में। इसमें आपको प्रत्यय को निकालना, ये बड़ी बात होती है। आप प्रत्यय को समझे और निकाले, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, रटी हुई चीजें भूल जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए अगला प्रत्यय हम लोग पढ़ेंगे, अगली प्रत्यय हम लोग पढ़ेंगे क्रिया द्योतक प्रत्यय। इसी का 5वां भेद है क्रिया द्योतक प्रत्यय। इसी का 5वां भेद हम लोग पढ़ेंगे क्रिया द्योतक प्रत्यय। जिन प्रत्ययों के योग से, जिन प्रत्ययों के योग से बनने वाले जिन प्रत्ययों के योग से, सॉरी, जिन प्रत्ययों के योग से क्रिया मूलक, क्रिया मूलक विशेषण रखने वाले, क्रिया विशेषण, जिन प्रत्ययों के योग से क्रिया मूलक विशेषण रखने वाले, क्रिया विशेषण रखने वाले क्रिया का विशेषण, क्रिया का विशेषण, क्रिया का निर्माण होता है, उसे क्रिया द्योतक, क्रिया द्योतक प्रत्यय कहते हैं। फिर से देखिए एक बार फिर से इसको, जिन प्रत्ययों के योग से क्रिया मूलक विशेषण रखने वाले क्रिया का निर्माण होता है, जिन प्रत्ययों के योग से क्रिया मूलक विशेषण रखने वाले क्रिया का निर्माण होता है, उसे क्रिया द्योतक प्रत्यय कहते हैं। जैसे जैसे वे उदाहरण ले लीजिए, जैसे ता प्रत्यय,
बा प्रत्यय और एक प्रत्यय उदाहरण दे दूं तुमको, बा या, बा नहीं या, तो ता प्रत्यय से दयालुता नहीं, ता प्रत्यय, या प्रत्यय और एक प्रत्यय और ले लेते हैं आ प्रत्यय, आ प्रत्यय और ता प्रत्यय से डूबता, चलता, ठीक, और डूबता, खोया, सोया, खोया, ठीक है, सोया, खोया, रूखा, सूखा। ये देखिए, हालांकि आपको डिफिनेशन से उतना लेना देना नहीं है, क्योंकि जो परिभाषा होती है वो समझने के लिए होती है, बस परिभाषा समझिए, कंसेप्ट क्लियर कीजिए, उसके बाद